क्या आपको मालूम है कि जो चींटियाँ होती हैं वो मीठे की तरफ अट्रैक्ट क्यों होती हैं? और एक इंजीनियर ने बारिश बरसाने वाली मशीन भी दरियाफ्त कर ली थी, जी हाँ, जिससे कुदरती तौर पर बारिश हो सकती थी। इस वीडियो में आपको मिलेंगे गजब और कमाल के फैक्ट्स। सो गेट रेडी। नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी इंसान पुशअप्स के लिए अपने दोनों हाथ और अपनी दोनों टांगें इस्तेमाल करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जो सिर्फ 2 उंगलियों की मदद से पुशअप्स कर लेता था। जी हाँ, मतलब अंगूठे और इंडेक्स फिंगर की मदद से, और वो भी एक ही हाथ की, वो पुशअप्स निकाल लेता था। इस शख्स का नाम ब्रूस ली था। जी हाँ, कंग फू की दुनिया का बेताज बादशाह। और ब्रूस ली के बारे में एक फैक्ट ये भी है कि जब भी एक्टिंग के दौरान कोई किक वाला सीन आता तो एडिटिंग के दौरान उस सीन को स्लो किया जाता था, क्योंकि ब्रूस ली की किक की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़। बारिश हमेशा से हमारे माहौल को काफ़ी ज़्यादा खुशगवार बना देती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1930 में एक इंजीनियर ने एक रेन मेकिंग मशीन ही बना डाली थी। जी हाँ, वो मशीन जो कुदरती तौर पर बारिश करवाती थी, और इस मशीन की मदद से कई जगहों पर बारिश भी करवाई थी। लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद क्या हुआ कि वो शख्स गायब हो गया अपनी मशीन के साथ, और फिर उसके बाद ना उस शख्स का पता चला और ना ही उस मशीन का। अक्सर क्या होता है कि कोई भी क्रिमिनल कोई भी क्राइम करता है और गाड़ी में सवार होकर फरार हो जाता है, जिससे उस गाड़ी की पहचान काफ़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो ट्रैफिक वगैरह में चला जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब कोई जापान में इस तरह गाड़ी में फ़रार हो तो जापानीज़ पुलिस उस पर पेंट बॉल्स फायर करती है, जिससे क्या होता है कि दूसरी पुलिस कार्स को भी पता चल जाता है कि ये कार डाउटी है, और वो भी अलर्ट हो जाती है। क्या है कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप फाइनल कतर के एक ऐसे शहर में होगा जो अभी तक मौजूद ही नहीं। जी हाँ, लुज़ैल, जो कि कतर का एक फ्यूचर में बनने वाला शहर है, फीफा 2022 का वर्ल्ड कप इस शहर में होगा। Isn't that amazing? यानी कि एक ऐसे शहर में वर्ल्ड कप जिसका अभी तक वजूद ही नहीं। क्या है कि अगर कहीं भी चीनी वगैरह या कोई भी मीठी चीज़ मौजूद हो तो चंद मिनटों में ही वहाँ चींटियों की एक आर्मी इकट्ठा हो जाती है। बेसिकली होता क्या है कि चींटियाँ भी इसी वजह से मीठे को पसंद करती हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, जिस वजह से हम होते हैं। जी हाँ, क्योंकि ग्लूकोज एनर्जी का एक रिच सोर्स है, और चींटियाँ दिन में बहुत ज़्यादा चलती हैं, इसलिए उन्हें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जब भी कोई एक चींटी उस चीनी को ले जाती है तो वो फेरोमोन का एक मैप छोड़ी जाती है, यानी कि केमिकल्स छोड़ी जाती है, जिसकी मदद से बाकी चींटियाँ भी वहाँ पर आ जाती हैं। ये फैक्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली क्या होता है कि तमाम जानदार 50 साल या 100 साल की ज़िंदगी गुजार कर, ज़िंदगी बसर करके मर ही जाती हैं, यानी कि उनका कोई ना कोई डेफिनेट लाइफ स्पैन लाजमी होता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक एलिगेटर, एक मगरमच्छ का कोई भी डेफिनेट लाइफ स्पैन नहीं होता। मतलब वो सिर्फ किसी बीमारी या इंजरी के चलते हुए ही मर सकते हैं, और ना कि नेचुरल डेथ्स। यानी अगर कोई बीमारी वगैरह इन एलिगेटर्स को ना हो तो ये एलिगेटर्स कभी मर ही नहीं सकते। क्या आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि एयरपोर्ट्स के करीब ऐसी चीज़ें ना फेंकी जाएं जिससे वहाँ पर परिंदे इकट्ठा हो जाएं। तो ये है जी वजह उस बात की। ये डेंट जो आप अपनी स्क्रीन पर इस बोइंग 757 पर देख रहे हैं, ये सिर्फ एक परिंदे के टकराने की वजह से पैदा हुआ। क्या आप जानते हैं कि जर्मन पार्लियामेंट मुकम्मल तौर पर ग्लास से बनी है, यानी कि शीशे से बनी है, और कुछ इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि लोग इसके ऊपर चल सकें। और ऐसा इसलिए किया गया है कि पॉलिटिशियंस को ये बात याद रहे कि गवर्नमेंट शुड बी ट्रांसपेरेंट, यानी गवर्नमेंट ईमानदारी से काम करे और ना कि किसी भी किस्म की बेईमानी से। और ये बात भी कि आवाम उनके ऊपर मौजूद है। क्या है कि नॉर्मली किसी भी बाईसाइकिल का साइज़ कुछ इतना सा होता है, लेकिन ये बाइसिकल जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दुनिया की सबसे लंबी बाइसिकल है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बाइसिकल, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। इसका साइज़ 117 फीट से ज़्यादा है। सच में यह बाइसिकल कमाल की बाइसिकल है। अगर ये वीडियो आपको पसंद हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस जब भी इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो।